बगदाद का एक मौलवी जब भी नमाज पढ़ाता तो वो हर वक्त किसी ताजिर की 2 बीवियों के लिए दुआ मांगता रहता। कहता, ऐ अल्लाह, उस ताजिर की दोनों बीवियों पर अपनी खास रहमत फरमा। फिर एक दिन लोग उस मौलवी से पूछने लगे, मौलाना साहब, आप हर वक्त किसी ताजिर की बीवियों के लिए दुआ मांगते रहते हैं, हमें भी बताइए कि आखिर ये माजरा क्या है? कौन थीं वो ताजिर की बीवियां? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? तो इस पर वो मौलवी बताने लगा कि मेरे शहर का एक बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत मालदार था, मगर बे औलाद था। उसे बगदाद से दूसरे मुल्क शाम जाना पड़ता था तिजारत के लिए, जहां वो महीनों तक ठहर जाता था। फिर उसने वहां दूसरी शादी कर ली और ज्यादा वक्त वहीं पर गुजारने लगा। तो पहली बीवी को शक हो गया। फिर जब कई महीनों के बाद पहली बीवी के पास लौट कर आया तो उसका रवैया कुछ बदला बदला सा लग रहा था और वो वापस जाने की जल्दी कर रहा था। उसका ये रवैया देखकर पहली बीवी का शक और बढ़ गया और उसने एक अक्लमंद बुजुर्ग को जासूस बनाकर तैयार किया। फिर जिस दिन वो बगदाद से शाम के लिए रवाना हुआ तो पहली बीवी ने उस जासूस को अपने शौहर के पीछे लगा दिया। जासूस ने शाम मुल्क पहुंचकर जब पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि ताजिर ने यहाँ दूसरी शादी कर रखी है। फिर वो जासूस लौटकर बगदाद आया और आकर पहली बीवी को सारी हकीकत बता दी कि तेरे शौहर ने शाम में दूसरी शादी कर रखी है। पहली बीवी ने कहा, चलो ठीक, अब की बार वो बगदाद लौट कर आए तो फिर मैं उसकी खबर लेती हूँ। मुझे बताए बगैर वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मेरे साथ धोखा करके शाम में दूसरी शादी कर ली। फिर इस बार ताजिर शाम से लौटकर जब बगदाद आया तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बीवी ने सोचा, अभी बीमार है, इसकी हालत ठीक नहीं है, मैं खामोश हो जाती हूँ, जब ठीक होगा तो फिर मैं इससे पूछूंगी। गुजरते वक्त के साथ ताजिर की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती गई। फिर अफसोस कि वो ताजिर इस दुनिया से वफात पा गया और फिर पहली बीवी उसकी सारी दौलत इकट्ठी करने लगी। जब सारी दौलत इकट्ठी हुई तो 4 बोरियां अशरफियों की भर गईं। फिर उनमें से उसने 2 बोरियां ऊंटों के ऊपर ला दी और शाम की तरफ रवाना हो गई। चलते चलते वो शाम मुल्क जा पहुंची और अपने शौहर की दूसरी बीवी के पास जाकर उसने वो अशरफियों की बोरियां रखी और उससे कहने लगी, हमारा शौहर वफात पा गया है, ये उसकी मिल्कियत का आधा हिस्सा जो तुम्हारा हक है ये मैं तुम्हें सौंपने आई हूँ, अपनी अमानत संभालो, फिर मैं वापस जाऊंगी। तो इस पर वो दूसरी बीवी कहने लगी, नहीं, इन अशरफियों पर सिर्फ तुम्हारा हक है, इन्हें तुम वापस ले जाओ। मुझे तो उसने वैसे भी एक अच्छा घर लेकर दिया है, मुझे उसने और भी बहुत कुछ दे दिया था, मैं ये नहीं ले सकती। मौलवी ने कहा, बस भाइयों, इसीलिए मैं उस ताजिर की दोनों बीवियों के लिए बार बार दुआएं मांगता हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए।